कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे गहरा सबक कहाँ से मिल सकता है? किसी किताब से, किसी उस्ताद से? कभी कभी ये सबक हमें वहां से मिलता है जहां हमारा गुमान भी नहीं होता। आज की हमारी ये कहानी भी एक ऐसे ही सबक की है जो खाने की एक आम सी प्लेट में नजर आया। देखने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना। भला एक प्लेट कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन आइए देखते हैं कि कैसे एक लम्हे की नज़र, एक अक्स किसी के लिए पूरी दुनिया का नज़ारा बदल सकती है। तो कहानी है अली नामी एक लड़के की, और दिन है जून की एक झुलसा देने वाली दोपहर का। एक ऐसा दिन जब बाहर सूरज आग बरसा रहा था और जमीन किसी तंदूर की तरह दहक रही थी। लेकिन अली के लिए ये गर्मी बस बाहर की दुनिया की एक हकीकत थी। उसकी अपनी दुनिया तो जैसे एक ठंडे बुलबुले की तरह थी। स्कूल से घर तक का सफ़र एयर कंडीशन गाड़ी में, क्लासरूम्स भी ठंडे, और घर घर तो था ही आराम का गहवारा। बाहर की दुनिया की तपिश उसके इस बुलबुले को छू भी नहीं सकती थी। अली की जिंदगी में वो सब कुछ था जिसका अक्सर लोग बस ख्वाब ही देख सकते हैं। बेहतरीन स्कूल, हर तरह की सहूलत। लेकिन जानते हैं ना, जब नेमतें बिन मांगे मिल जाएं तो अक्सर उनकी कदर नहीं होती। अली के लिए भी ये सब कुछ एक मामूल था, एक ऐसी हकीकत जिस पर उसने कभी रुककर सोचा ही नहीं था। तो होता यूं है कि बात आती है खाने की मेज पर, और यहीं से सारा मामला शुरू होता है। एक छोटा सा वाकया जो एक बहुत बड़े सबक का पेशखैमा बनने वाला था। खाना सामने आया और अली ने देखते ही मुंह बना लिया। उसकी आवाज़ में शिकायत से ज्यादा एक तरह की बेजारी थी, जैसे उसकी पसंद का ख्याल ना रखना कोई बहुत बड़ा जुर्म हो। माँ तो माँ होती हैं, उनकी आवाज़ में वही नरमी थी, वही हिकमत। उन्होंने उसे याद दिलाया कि जो सामने है वो महज खाना नहीं, बल्कि अल्लाह का इनाम है, एक नेमत है। मगर अली तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। गुस्से में प्लेट को परे धकेला और मेज से उठने लगा। इसका मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था। अब यहां मां ने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया, बल्कि बड़े प्यार से उसका हाथ थामा और उसे रोका, जैसे वो जानती हो कि अल्फाज से ज्यादा गहरा असर किसी और चीज का होने वाला है। ये एक मामूली सी दरखास्त लग रही थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी ताकत थी। यही वो लम्हा था जो सब कुछ बदलने वाला था। अली ने ना चाहते हुए भी अपनी खाली चमकती हुई प्लेट की तरफ देखा। उसे क्या मालूम था कि ये प्लेट अब कोई आम प्लेट नहीं रही। ये एक आईना बनने वाली थी, एक ऐसा आईना जिसमें उसे अपना नहीं बल्कि किसी और की दुनिया का अक्स नजर आने वाला था। एक लम्हे के लिए तो वो चकरा सा गया। ये कोई आम साया नहीं था। प्लेट की चमकदार सतह पर जैसे हल्की सी धुंध छाई और उसमें से एक मंजर उभरना शुरू हुआ, जैसे वो कोई खिड़की हो जो सीधा किसी और ही दुनिया में खुल रही हो। जो मंजर अली ने देखा ना, उसने तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खींच ली। ये वो हकीकत थी जिसके वजूद से वो अब तक पूरी तरह बेखबर था। उसकी आंखों के सामने जैसे एक फिल्म चल पड़ी, एक के बाद एक मंजर, टूटे फूटे घर, हर तरफ मलबा ही मलबा, धूल मट्टी में अटे हुए मासूम चेहरे और जख्मी सहमे हुए बच्चे। उसने देखा कि वहां भी बच्चे थे, बिल्कुल उसी की उम्र के, मगर फर्क, ओहो, फर्क जमीन आसमान का था। उनके हाथों में खिलौने नहीं, जिस्म पर जख्म थे, सर पर छत तक नहीं थी, एसी तो बहुत दूर की बात थी, और पेट पेट बिल्कुल खाली थे। और फिर वो मंजर सामने आया जिसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। एक बच्चा अपनी खाली प्लेट को टिकटिकी बांधे देख रहा था, और उसकी आंखों में भूख की वो शिद्दत थी जो अली ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। ये एक अक्स नहीं था, ये एक तीर था जो सीधा अली के दिल में जाकर लगा। उसकी सारी नाशुक्री, सारा गुस्सा एक लम्हे में जैसे पिघलकर बह गया। इसका पूरा जिस्म कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिगड़ा हुआ जिद्दी अली नहीं रहा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसे पहली बार किसी दूसरे के दर्द का हकीकी एहसास हुआ था। इसकी आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी, अल्फाज टूट रहे थे। ये सिर्फ माफ़ी नहीं थी, ये गहरा एतराफ़ था, उसकी तब्दीली का पहला कदम। फिर वो खामोशी से वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसने प्लेट अपनी तरफ खींची और जब बिस्मिल्लाह कहकर पहला निवाला लिया ना, तो अब वो सिर्फ खाना नहीं था, वो शुक्र था, वो दुआ थी, वो इस नेमत का हकीकी एहसास था। और फिर उसके दिल से बेख्तियार एक दुआ निकली। लेकिन ये दुआ अब सिर्फ अपने लिए नहीं थी, ये उन सब बच्चों के लिए थी जिन्हें उसने इस अक्स में देखा था। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के उन बच्चों के लिए जिनकी बेबसी और भूख उसकी आंखों में बस गई थी। ये कोई वक्ती जज्बा नहीं था, ये सबक किताबों का नहीं था, ये जिंदगी ने सिखाया था। इस दिन के बाद अली, वो पहले वाला अली कभी नहीं रहा। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी।
और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। शुक्रगुजारी सिर्फ उन चीज़ों पर खुश होना नहीं जो हमारे पास हैं, बल्कि इस एहसास का नाम है कि जो हमें आसानी से मिल गया है वो किसी और के लिए एक अधूरा ख्वाब भी हो सकता है।